उस समय का तो सोच करके रूह जो है कांप जाता है। हम थोड़ा सा ही सीन किए हुए हैं इसमें सनिचरी मौसी का। नाम क्या हुआ? अखिलेश्वर प्रसाद। इस फिल्म का ट्रेलर जो चंपारण सत्याग्रह का भी आपने ट्रेलर देखा? ट्रेलर ही नहीं देखी, उसमें हमारा एक्टिंग भी है। कभी भी भविष्य की गोद से उद्भित नहीं होता है, वर्तमान भूत के गर्भ में पैदा होता है। हमारे राजेश अस्थाना जी जो हमारी भूत को अंग्रेजों के द्वारा गोरे नीलों महात्मा गांधी के नेतृत्व में बिहार के चंपारण जिले में सन 1917 को एक आंदोलन हुआ। इसे चंपारण सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। गांधी जी के नेतृत्व में भारत में किया गया यह पहला सत्याग्रह था। इसमें बिहार के राजकुमार शुक्ल और मुकुटधारी प्रसाद चौहान ने महात्मा गांधी का भरपूर साथ दिया था। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में पहले असहयोग आंदोलन के रूप चंपारण सत्याग्रह का नाम स्वर्णाक्षरों में उल्लेखित है। आज की युवा पीढ़ी को इतिहास से अवगत कराने हेतु देख रहे हैं रिपब्लिक 7 भारत। मैं हूं रजनीश। लगातार मोतिहारी को हम सभी चंपारण के नाम से भी जानते हैं और चंपारण सत्याग्रह के नाम से लगातार फिल्में बन रही है और महात्मा गांधी ने चंपारण आकर के किस प्रकार अपने कार्यों को किया था उसका उजागर किया जा रहा है। चंपारण सत्याग्रह में ये बताया जा रहा है कि महात्मा गांधी जब चंपारण आए तो चंपारण आके अंग्रेजों को महात्मा गांधी को पहले साउथ अफ्रीका में उन्होंने सत्याग्रह किया था लेकिन उनको सफलता नहीं मिली। लेकिन महात्मा गांधी को महात्मा बनाने वाला चंपारण, जिन्होंने चंपारण वासियों ने गांधी को महात्मा बना दिया और वह मोतिहारी में ही आकर के उन्हें प्रसिद्धि हासिल हुई और चंपारण का सत्याग्रह आंदोलन उन्होंने शुरू किया था, जिसमें नीलही की खेती थी, यानी कि नील की खेती थी। बहुत तरह की ऐसी बातें हैं, लेकिन अभी हम चर्चा इस बात की कर रहे हैं राजेश अस्थाना, जो कि एक पत्रकार कम निर्माता और निर्देशक है चंपारण सत्याग्रह फिल्म की, जो जल्द ही उसका जो है ट्रेलर जो है रविवार को दिखाया गया है। तो उसमें महात्मा गांधी का चरित्र चित्रण किया गया है और उसमें राजकुमार शुक्ला की रोल जो है वह उन्होंने ही की है। यानी कि राजकुमार शुक्ला का रोल, जो कि महात्मा गांधी को चंपारण लाने में उनका एक महत्वपूर्ण योगदान था, उसमें उसका रोल राजेश अस्थाना जी ने खुद किया है और इस चंपारण के लोगों ने ही उसमें भाग लिया है और चंपारण के लोगों ने ही चंपारण सत्याग्रह आंदोलन पर बनी फिल्म को में चंपारण के लोग, बिहार के लोग ही शामिल है। तो कुछ कलाकार को भी हम आपसे बात कराएंगे कि जिन्होंने चंपारण सत्याग्रह फिल्म में काम किया है। अब चंपारण सत्याग्रह फिल्म जो बनी है उससे आप ऐसा आशा और विश्वास है कि अप्रैल महीने में शुरू हो जाएगी, यानी कि सिनेमा घरों में लगेंगी और इससे ज्यादा दर्शकों का प्यार मिलेगा। विशेष रूप से निर्माता और निर्देशक राजेश अस्थाना जी ने सरकार से ऐसा निवेदन किया है कि चंपारण सत्याग्रह फिल्म जो है वह देश के हित में बनाई गई है, जिससे देश पटल पर चंपारण का नाम और महात्मा गांधी ने चंपारण के लिए क्या कुछ किया है इसको चरितार्थ किया जा सके, दिखाया जा सके, जिससे सरकार टैक्स फ्री कर दे, जिससे ज्यादा से ज्यादा चलचित्र यानी सिनेमा घरों में उसको दिखाया जा सके और उसको जो है ज्यादा से ज्यादा लोग इससे लाभान्वित हो और अपने चंपारण के विषय में लोग जाने। आज की युवा पीढ़ी अपने चंपारण सत्याग्रह के माध्यम से ये दिखाने का प्रयास किया गया है राजेश अस्थाना जी के द्वारा कि चंपारण में किस तरह से हमें आज़ादी मिली। आज जिस आज़ादी में हम लोग सांस ले रहे हैं, जिस तरह हम अपनी भावनाओं और विचारों को एक दूसरे के सामने व्यक्त कर रहे हैं, इस आज़ादी का अधिकार जिसने महात्मा गांधी ने हमें दिलाया है, इसकी बातों को हम सभी को जानना चाहिए, समझना चाहिए। आज की युवा पीढ़ी धीरे धीरे हमारे समाज में आज़ादी हमें कैसे मिली इस बात को भूलते जा रहे हैं। इसी को फिर से याद दिलाने के लिए राजेश अस्थाना की यह फिल्म काफ़ी कारगर होगी
और मैं आशा और विश्वास के साथ कहता हूँ इस फिल्म को देखने के बाद लोगों में फिर अपने देश के प्रति एक प्यार, एक संदेश और एक विश्वास फिर से हासिल होगा। नमस्कार। अधिवेशन में चंपारण के किसानों के शोषण के खिलाफ प्रस्ताव तो पारित हुआ, लेकिन इससे कोई खास बात नहीं बनी। लेकिन उसके बाद राजकुमार शुक्ला गांधी जी के पीछे लगे रहे और कानपुर से लेकर अहमदाबाद तक आ गए। आखिरकार गांधी जी ने चंपारण आने का आश्वासन दिया और 9 अप्रैल 1917 को राजकुमार शुक्ला कलकत्ता में गांधी जी के साथ पटना आने वाली ट्रेन में मौजूद थे। गांधी जी ने राजकुमार शुक्ल के बारे में लिखा कि उस अनपढ़ और निश्चयवान किसान ने मुझे जीत लिया। ये गए गांधी जी के पास साबरमती और गांधी जी कहे कि हम अमुक तारीख को कलकत्ता आएंगे, भूपेन बाबू के डेरा पर उनको जैसा पता चला कि हम वहीं रुकेंगे, तो ये 2 दिन पहले ही से डेरा डाल दिए थे। उन्होंने अपने आत्मकथा में लिखा भी कि मैंने इस व्यक्ति से सत्य, हिंसा और ईश्वर का साक्षात्कार किया। गांधी जी 10 अप्रैल को पटना पहुंचे और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के यहाँ रुके। वहां से मुजफ्फरपुर होते हुए वो 15 अप्रैल को मोतिहारी पहुंच गए। लेकिन मोतिहारी पहुंचते ही अंग्रेजों ने उन्हें इलाका छोड़ देने की चेतावनी दे दी। पर पेशे से वकील गांधी चाहते थे कि गिरफ्तारी अगर होनी है तो चंपारण में हो, ताकि जनता को इससे डर न लगे। इसी दिन गांधी जी को सूचना मिली कि निलहे जमींदारों ने मोतिहारी के जसौलीपट्टी गांव में नील की खेती का विरोध करने पर एक किसान को बुरी तरह पीटा है, तो वे 16 अप्रैल को हाथी पर सवार होकर गांव की ओर निकल पड़े। पर रास्ते में चंद्रहिया में ही उन्हें दरोगा ने डीएम से मिलने का संदेश दे दिया। स्थिति को समझते हुए गांधी ने वकीलों को गांव रवाना किया और जब लौटे तो उन्हें 144 के उल्लंघन का नोटिस मिल गया। यह तय हो गया कि 18 अप्रैल 1917 को एसडीओ जॉर्ज चंद्र की कोर्ट में गांधी पर मुकदमा चलेगा। लेकिन इस दिन कोर्ट में हाजिर होने के लिए गांधी के साथ 2000 से अधिक लोग पहुंच गए। भीड़ इतनी कि अदालत में जज को पुलिस की मांग करनी पड़ी। अदालत में दिए बयान में गांधी ने कहा कि चंपारण में वे शांतिपूर्ण किसान और निलहों के बीच मामलों की जांच के लिए आए हैं। अंग्रेज हुकूमत कह रही थी कि अगर गांधी यहां से चले जाए तो मुकदमा खत्म हो सकता है, लेकिन गांधी ने कहा कि वो अपराध स्वीकार करते हैं लेकिन चंपारण नहीं छोड़ेंगे। गांधी ने रिहाई के बदले जमानत देने से भी इनकार किया। मोतिहारी में जिला परिषद के परिसर में स्थित गांधी संग्रहालय का ये वही स्तंभ है जहां वो अदालत थी जिसमें गांधी पर मुकदमा चला। अखबारों में इस मुकदमे की खूब चर्चा हुई। बाद में अंग्रेजी हुकूमत ने स्थिति को भांपा और फिर गांधी जी को सूचना मिली कि 20 अप्रैल को उन पर से मुकदमा हटा लिया गया है। यही वो मोहनदास करमचंद गांधी की पहली जीत थी जिसने चंपारण के लोगों को निडर बनाया और ये भरोसा बढ़ा कि कानून से ऊपर लोकमत हो सकता है। गांधी ने इस घटना के बारे में बाद में लिखा कि अंग्रेज अधिकारियों ने स्वयं अंग्रेजी राज व्यवस्था पर ही ये मुकदमा चलाया जिसमें भारत की जीत हुई। सरकार ने 21 तारीख को केस विड्रॉ कर दिया, कहा कि गांधी जी पर केस विड्रॉ कर दिया और कहा कि जो भी इंक्वायरी करते हैं उसमें आप सब सहयोग करो। फल फलाफल हुआ। जब इंक्वायरी बैठी कमेटी तो 8000 किसानों ने बयान दिया और 21 तारीख की घटना के बाद चंपारण के किसान निडर हो गए, निर्भीक हो गए। लोग लड़कर इस देश को आज़ाद कराए, वो सभी लोग उस चीज़ को भूल चुके हैं कितना बलिदान और कितना परिश्रम और हमारे पूर्वजों के द्वारा जो बलिदान दिया गया, आज का जनरेशन है उसको भूल गया। ये कम से कम उस चीज़ को याद दिलाकर नए जनरेशन को गांधी जी का नाम याद दिलाकर और उस समय की घटना याद दिला रहे
इसके लिए अस्थाना जी को बहुत बहुत धन्यवाद है कि हमारे नए जनरेशन को गुलामी के बाद और गांधी जी के बारे में जो बताया है, ये बहुत ही सराहनीय कदम इनका है। हमारे पूरे पुराने अतीत को जो इन्होंने याद कराया है। नई पीढ़ियाँ गुलामी की अखिलेश्वर प्रसाद। इस फिल्म का ट्रेलर जो चंपारण सत्याग्रह का भी आपने ट्रेलर देखा? ट्रेलर ही नहीं देखी, उसमें हमारा एक्टिंग भी है। एक्टिंग भी किए हुए हैं, तो कैसा लगा आपको देख के? सबसे पहले तो राजेश अस्थाना जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि चंपारण जहाँ गांधी की कर्मभूमि बोला जाता है, वहाँ उसकी कहानी को जीवंत किया है उन्होंने। आज़ादी की शुरुआत, आज़ादी की लड़ाई की शुरुआत चंपारण से हुआ था, जिसका विवरण इसमें दिखाया गया है। इसके लिए पूरे टीम को बहुत धन्यवाद है और उम्मीद करते हैं कि नए वर्ग को, नए युवा को भी ये ज्ञान प्राप्ति होगा कि चंपारण का जो लोगों का जो क्या कर्तव्य था और किस निष्ठा के साथ इस आज़ादी की लड़ाई को लड़े थे। राजेश अस्थाना, देखिए, वर्तमान कभी भी भविष्य की गोद से उद्भित नहीं होता है, वर्तमान भूत के गर्भ में पैदा होता है। हमारे राजेश अस्थाना जी जो हमारी भूत को अंग्रेजों के द्वारा, गोरे नीलों के द्वारा जो हमारे ऊपर, किसानों के ऊपर अत्याचार किया हुआ, कि अत्याचार करते थे, जो कि गुलामी से देश आज़ाद हुआ था। राजेश अस्थाना भैया हैं हमारे साथ। ट्रेलर बहुत ही इमोशनल, फिल्म कितना इमोशनल होने जा रहा है? बहुत इमोशनल। और एडिटिंग टेबल पर तो सब लोग रोए हैं। एडिटर जो लगभग 600 फिल्मों का एडिट किया हुआ है कृष्णा जी, वो लगे रोने। अब सीढ़ी पर मैम को चढ़ना है तो आदमी सीढ़ी बन रहा है, उसके वो चढ़ रही है, उसके सैंडल के हील से पीठ चिल्ला रहा है, खून बह रहे हैं, ऊपर से चढ़ के कोड़ा मारती है, अच्छा अच्छा। इरविन आ रहा है तो टोकरी के अंदर लड़की को छुपाया जा रहा है, देखे उसको लात मार के निकाल के गया। गजब, बहुत भयानक विभत्स स्थिति थी उस टाइप की जो हमने दिखाया है इसमें। आप लोगों को पसंद आएगी ऐसी उम्मीद है। कब तक, अब ट्रेलर देख के फिल्म का इंतजार नहीं हो रहा है, दिल से कह रहे हैं कब तक फिल्म रिलीज हो रही है? टेंटेटिव डेट है 15 अप्रैल। उसी दिन गांधी जी आए थे चंपारण। हमारी भी इच्छा है कि चंपारण सत्याग्रह उसी दिन एंट्री करें चंपारण में। चंपारण नहीं, पूरे बिहार भारत में। 15 अप्रैल को गांधी जी चंपारण में आए थे और राजेश अस्थाना जी का प्रयास है कि 15 अप्रैल को